हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो स्टूडेंट्स, मैंने धीरे धीरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने पढ़ा दिए हैं। धीरे धीरे बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा दिए हैं। अब उसको क्या जरूरत है, बार बार रिवाइज करने का। अगर आप रिवाइज करोगे तो ही आपको याद रहेगा। और अब उसमें उसमें देखो क्वेश्चंस क्या दिए हुए हैं, उसको कैसे सॉल्व किया गया है, उसको रिवाइज करो। बुक से ढूंढो, टेक्स्ट बुक खोलो, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक खोलो, 11th क्लास की बुक खोलो, उसमें देखो कि क्या क्या सर ने पढ़ा दिया है। कुछ ना कुछ चीज़ तो मैं बुक का ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं कि जहाँ तक पढ़ा रहा हूँ। इसलिए आप बुक खोल के देखोगे, इस बहाने आप बुक खोल के देखो और चेक करो कि क्या क्या पढ़ाया है हमने। तो बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है अपने पीरियड में कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने पीरियड में कहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देता है, कहाँ पे नेगेटिव वैल्यू देता है, उसकी जानकारी देता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मैंने पिछले क्लास में ये पढ़ा दिया था, जीरो बेस्ड प्रॉब्लम याद करो। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन करवाया था, sin x बराबर 0, cos x बराबर 0, tan x बराबर 0। मैंने क्वेश्चन करवाया था। आप सोचोगे इसमें कि ना तो sec x है, ना cos x है, ना cot x है, तो कैसे करेंगे? तो जो भी sin x, जैसे sec x क्वेश्चन उसको उलट दो तो cos का बन जाएगा। अगर cot x का क्वेश्चन है उसको उलट दो तो tan x का बन जाएगा। फिर cos x का है तो उसको उलट दो, उसको उलट के sin x हो जाएगा, उसको फिर इसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर दो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं जनरल सॉल्यूशन के बारे में। लेकिन जनरल सॉल्यूशन से पहले हमको सीखना पड़ेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एक रोटेशन में हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलता है। यानी प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहां से कहां तक होगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 से चालू होगा, 2 पाई पे खत्म होगा। ये होता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये अपने अपने पीरियड के हिसाब से होता है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन sin x का उल्टा cosec x, cos का उल्टा sec x, इन सब के पीरियड होते हैं 2 पाई। और tan x और cot x के पीरियड है पाई। पीरियड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट करना, उसको बोलते हैं पीरियड। जैसे कि सूरज 24 घंटे के बाद अपने आप वापस रिपीट कर लेता है। अगर अभी 24 घंटे से पहले अगर सुबह है तो फिर से 24 घंटे के बाद फिर से सुबह हो जाती है। यानी कि सूरज का जो पीरियड है वो 24 है। पीरियड का मतलब पर्टिकुलर टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर लेना। जैसे फैन है, यहाँ से 360 डिग्री के बाद वापस रिपीट करता है। तो सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस अपने आप को पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट करते हैं। जैसे कि sin x का मैंने ग्राफ बनाया था, यहाँ 0 चलेगा, यहाँ 90 चलेगा, 180 से 270 से 360। इसके बाद फिर से यही आएगा। यानी क्या होगा, अपने आप को कब रिपीट कर रहा है? 2 पाई के बाद। वही अगर हम cos x की बात करेंगे तो यहाँ 0 चालू हुआ, यहाँ 90, 180, 270, 360। यानी इसका इस तरह से फिर ऐसे ग्राफ फिर यहाँ बनेगा, फिर ऐसा ग्राफ यहाँ बनेगा, ऐसा ग्राफ ऐसे, और इस तरह भी इधर बनता चला जाएगा। यानी कि अपने आप को ये भी रिपीट कर रहा है 2 पाई के बाद, ये भी रिपीट कर रहा है 2 पाई के बाद। cos x, sec x, ये चारों बंदे जो हैं अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट करेंगे। tan x, cot x जो अपने आप को, इनका ग्राफ इस तरह से होता है। इसे बना करके यूं से यूं कर दो, यूं से यूं। तो ये अपने आप इधर -90 इधर +90। उस ग्राफ नहीं बनाया मैंने यहाँ, चलो बता देता समझाने के लिए। यहाँ से तो ये रहा इस तरह से फिर वापस हो जाएगा यहाँ से यूं इस तरह से होता है ग्राफ इसका। तो ये अपने आप को इनका देखो पीरियड इतना भी निकल जाएगा। यहाँ से एंगल काउंट करोगे तो 90 इधर और 90 इधर, तो कितना हो गया? 90 90 + 90 कितना हो जाएगा? 180। तो 180 डिग्री के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं। 180 डिग्री का मतलब होता है पाई। यानी tan x और cot x, इसका cot x का ग्राफ ठीक इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो cot x का उल्टा ऐसे हो जाएगा। तो ये ग्राफ की जरूरत अभी नहीं है इस टाइम, ग्राफ मैंने पहले बताया हुआ है। तो ये इस तरह से अपने आप को tan x, cot x जो है पाई पे रिपीट करते हैं। इनका पीरियड हो गया, वो बाद में बात करेंगे इसका, और इसके आगे बात करते हैं। अब आते हैं इस जो डायग्राम हमने बनाया हुआ उसका क्या मतलब है। जो डायग्राम हमने बोर्ड बनाया हुआ है उसका क्या मतलब है? ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन को बताता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे बताता है? यहाँ मैंने देखो पॉजिटिव बना हुआ है, मैंने बताया था। ये चीज ध्यान दो, यहाँ पर आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, ऑल साइन tan और cos, ऐसा बताया था मैंने। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ऑल में तो सारे पॉजिटिव होंगे। देखो तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव, और ये यहाँ पे भी ये पॉजिटिव है, और यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है। ये बता रहा है कि sin x के बारे में बता रहा है। sin x जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव क्योंकि इसका घर है, और ये दोनों इसका घर नहीं है, तो यहाँ पे नेगेटिव होगा। cos x में बताता है कि देखो आफ्टर स्कूल देन कॉलेज, यानी ये यहाँ ऑल तो पॉजिटिव होगा ही होगा, और कॉलेज यानी कि ये रहा यहाँ पर 4th क्वाड्रेंट में है ये। तो 4th क्वाड्रेंट में किस में होता है? 4th क्वाड्रेंट में होता है। ये कहाँ पे होता है?
सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका घर है, और फर्स्ट तो सबके लिए है, फर्स्ट सबके लिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, और फर्स्ट तो सबके लिए, तो फर्स्ट तो मैं सबके लिए लिया है, फर्स्ट मैंने सबके लिए है, और इसका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे ध्यान देखो तो एक लाइन मैंने इसको गाढ़ा किया हुआ है, इसको बहुत मैंने स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, ध्यान देखो तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए, प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें हॉरिजॉन्टल लाइन, ये लाइन जरूरी है। यहाँ पर 0 मिलेगा, 2 पाई मिलता है, यहाँ पे पाई मिलता है, इसी के वो अप डाउन करना है, इसी लाइन को पकड़ के रखना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए बता देता हूँ, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन का काम आएगा। बोलोगे कि इसका काम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर रखने से क्या हो जाता है कि साइन से कॉस बन जाता है, कॉस से साइन हो जाता है, तो इसका मतलब क्वेश्चन ही हमारा बदल जाएगा। अगर इसका यूज कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन ही बदल जाएगा। हमें क्वेश्चन तो बदलना नहीं है, हमें क्वेश्चन को मॉडिफाई करना है, और क्वेश्चन को मॉडिफाई करने के लिए हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करेंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन नो चेंज लाइन कहलाता है। तो ध्यान से देखो मैंने लिख दिया है हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाता है, नो चेंज लाइन कहलाता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, फिर से ये मैंने समझा दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव होगा साइन, यहाँ पे साइन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव क्वेश्चन होगा तो यहाँ पे ले जाएंगे, यहाँ पे ले जाएंगे। अगर कॉस की बात है, कुछ कॉस का वैल्यू पॉजिटिव है तो कॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, अगर कॉस नेगेटिव है तो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, लेकिन पाई के से ही रिलेटेड होगा, पाई से ऊपर या पाई से नीचे। अगर 10 ग्राम पे क्वेश्चन होगा तो या फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा या थर्ड क्वाड्रेंट होगा, अगर पॉजिटिव क्वेश्चन रहेगा तो। अगर क्वेश्चन नेगेटिव रहेगा तो हमें यहाँ पे आना है, हमें थर्ड क्वाड्रेंट आना है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट आना है। ये फोटो बहुत इंपॉर्टेंट, सोच समझ करके, किसी भी बुक में ऐसे नहीं बताया हुआ, किसी भी बुक में ऐसे नहीं बताया हुआ, जैसा कि मैंने ये सब सोच समझ करके बहुत ही, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता है, ऑनलाइन बच्चे सामने होते नहीं है, तो उस तरह से मैंने इसको डेवलप किया है अपने मन से सोच समझ करके कि किस तरह से बताया जाए बच्चों को, तो बच्चे नहीं भी सामने रहे तो समझ पाए, तो इस तरह से मैंने बनाया है। अब मैं क्वेश्चन करके बताऊंगा तो आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे देखो ये ग्राफ क्या बनाया, यहाँ क्योंकि देखो 2 जगह पॉजिटिव है तो 2 जगह पॉजिटिव, 2 जगह नेगेटिव, 2 जगह पॉजिटिव, 2 जगह नेगेटिव, इधर नीचे नीचे नेगेटिव होता है, ऊपर पॉजिटिव होता है, पता है, इसलिए मैंने बताया कि जब भी देखेंगे तो 2-2 वैल्यू होगा। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोई 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कोई 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। पॉजिटिव रहेगा हम पॉजिटिव एरिया में ढूंढना चालू करेंगे, नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव एरिया ढूंढना चालू करेंगे। इस तरह से अब मैं क्वेश्चन करके बताता हूँ तो आपको ज्यादा समझ में बातें आएंगी। अब यहाँ से मिटा देता हूँ, और क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा आसान है और हमें पाई का ही यूज करना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन टॉपिक क्या है हमारा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आप खुद से भी क्वेश्चन डेवलप कर सकते हैं, खुद से भी बना सकते हैं क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चन करके बता रहा हूँ। अभी आप इतना दूर में मैं आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्वेश्चन करके बताना चालू करूंगा। आपके बुक में देखोगे 7 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन तो अनसॉल्व में, 4 क्वेश्चन अनसॉल्व में और 2 सॉल्व में, 6 क्वेश्चन है मात्र। लेकिन आप कुछ कितना क्वेश्चन बना सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन बनाना ही सिखा देता हूँ। सपोज करो मैं क्वेश्चन लिखाएगा फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस लिखा रहेगा। सॉल्यूशंस क्यों लिखा रहा है, एस क्यों यूज किया हुआ है, क्योंकि 2 जगह पॉजिटिव नेगेटिव होता है इसीलिए। अब सपोज करो लिखा हुआ है साइन एक्स इक्वल टू लिखा हुआ माइनस प्लस, पहले प्लस बना ले लो, प्लस √3/2। तो ये देखना है कि साइन का वैल्यू प्लस √3/2 कब आया था, जब साइन का वैल्यू √3/2 मैंने लिख दिया है π/3, तो π/3। वैसे में देख लो, यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे साइन प्लस है, इसको पकड़ना है हमें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में डायरेक्ट मिल जाएगा π/3, दिमाग में लगाना यहाँ से। अब इसमें इधर यहाँ पे क्या है हमारा पाई है, तो पाई से पहले कितना पहले, तो π/3, तो पाई माइनस π/3, तो यानी क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करोगे तो 2π/3 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 3 - 2π/3। कहने का ये मतलब हो गया कि देखो साइन एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, √3/2। चाहो तो तुम इसको साइन π/3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहो तो इसको साइन 2π/3 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। साइन से साइन कट गया तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, या तो π/3 या तो और कर दो, और 2π/3, एंड दीज आर इट्स प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ये क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहलाएगा। ये अभी तुमको खाली लिख लेना बच्चों, इसके बारे में काफी बढ़िया डिस्कस करूंगा, प्रूफ करके बताऊंगा इसके बारे में। ये अभी खाली एक हाईलाइट्स दिखा दिया मैंने, ऐसा भी आएगा हमारे पास, इसलिए मैंने लिख कर छोड़ दिया है। ये हमारा आंसर रेडी है बच्चों।
अब आते हैं हम लोग इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं कुछ भी क्वेश्चन ले लेके आपको बताता हूँ कि आप बुक में आपके 6 क्वेश्चन है, आप कितने क्वेश्चन डेवलप कर सकते हो और खुद से सॉल्व कर सकते हो। बहुत आसान है, आपको सॉल्यूशन करना नहीं सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन बनाना ही सिखा देता हूँ, झंझट ही खत्म हो जाएगा। सपोज करो मैं कॉस का उठाता हूँ, कॉस का वैल्यू 1/2, कॉस का वैल्यू √3/2 उठाता हूँ, तो कॉस x बराबर है √3/2। ये वैल्यू पॉजिटिव है तो कॉस कहाँ पॉजिटिव है वहाँ उठा लो पहले। कॉस का वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है और कॉस का वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव है। यहाँ भी कॉस पॉजिटिव है, यहाँ भी कॉस पॉजिटिव है। ओके, देख लो डायग्राम मैंने मिटाया नहीं अभी भी। अब यहाँ पे पहुंचना है, यहाँ पे आसानी से कॉस का वैल्यू √3/2 का π/6 के ऊपर, तो कॉस π/6। इसमें तो दिमाग नहीं लगाना है, तो सीधा π/6 हमें डायरेक्ट मिल जाता है। अब ये क्या है, तो देखो यहाँ पे क्या होता है 2π से पहले है, कितना पहले, तो 2π से π/6 पहले, तो 6 2 12 -1 11 π/6। इसका मतलब कैसे लिख सकते हैं हम लोग, cos x इक्वल्स टू √3/2 इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं cos π/6 बराबर cos 11 π/6। cos कट जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, या तो π/6 होगा और 11 π/6। यही इसका हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। रेडी, इतना ही काम करना होता है। अभी मैं आपको वापस फिर से दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। 10x का क्वेश्चन करके लेता हूँ। 10x में भी इसी तरह से करना है क्वेश्चन। देखो मैं आपके सामने बना रहा हूँ और आपके सामने आंसर करके दिखा रहा हूँ। ये सब प्रिंसिपल सॉल्यूशन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन 0 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री के बीच में लेना है हमें। सपोज को मैं लेता हूँ 10x इक्वल टू लेता हूँ मैं यहाँ पर √1 ले लेता हूँ 1। ओके, ये पॉजिटिव वैल्यू है तो 10 पॉजिटिव कहाँ होता है, तो 10 पॉजिटिव यहाँ पे होता है और 10 पॉजिटिव यहाँ पे होता है। ये तो सीधा गया 1 कब आता है, 10 का वैल्यू 1 कब आता है, π/4 पे आता है, तो 10 π/4। यानी ये तो सीधा मिल गया, यहाँ से सीधा मिल गया π/4। अब यहाँ पे क्या है, हमेशा इसको पकड़ना, ये लाइन पकड़ना है इसको। तो यहाँ से आगे तो कितना आगे, π/4 आगे, तो π + π/4 तो कितना आ जाएगा, 4 × 1 5 π/4। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 10x का वैल्यू 1 कब हो सकता है, जब 10 π/4 होगा, या फिर 10 5 π/4। देखो यहाँ पर 5 π/4 होगा। अब ये कट जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा π/4, x का वैल्यू हो जाएगा 5 π/4। ये क्या हो गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। रेडी, अब मैं नेगेटिव लेके बताता हूँ। तो मैंने पॉजिटिव लेके बता दिया बच्चों, अब नेगेटिव लेके बताता हूँ कि नेगेटिव रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। आपके बुक में देखो 6 क्वेश्चन, सीबीएसई में क्वेश्चंस कम होते हैं, क्वालिटी ज्यादा है, क्वांटिटी कम है। तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, सीखोगे। अब ये सपोज करो मैं ले लेता हूँ sin x का वैल्यू -½ ले लेता हूँ। अब ऐसा दे देगा तो sin x का वैल्यू -½ तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यानी क्या हाफ नेगेटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है। तो नेगेटिव कहाँ है, साइन कहाँ नेगेटिव होगा, तो साइन नेगेटिव है कहाँ पर, थर्ड में और फोर्थ में, थर्ड में और फोर्थ में। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास एंगल, क्या लेना है, पाई से आगे लेना है और यहाँ पे 2π से पहले लेना है। तो अब यहाँ अगर मान लो पॉजिटिव होता तो क्या होता है, इसका वैल्यू इसको लिख सकते हैं क्या, -sin और 1/2 π/6, यानी कि इधर इससे इतना आगे बढ़ाना है आपको यहाँ से। तो यहाँ लिख देना है पाई आगे बढ़ रहा है तो +π/6। ये 2π से पहले है तो 2π - π/6। देखो पहले है, 360 से कम ही लेना है एंगल, 360 होगा, 360 से कम करना पड़ेगा। ये पाई से आगे बढ़ा दिया क्योंकि 180 ज्यादा है। तो इसका मतलब इसको सॉल्व करोगे तो क्या है 7π/6, इसको सॉल्व करोगे तो 11 π/6। तो हम क्या लिख सकते हैं, sin x का वैल्यू -½ कब होगा, जब साइन का वैल्यू 7π/6 होगा और साइन का वैल्यू 11 π/6 होगा। साइन कट जाएगा तो x का वैल्यू क्या आ सकता है, या तो 7π/6 लिखो तो भी सही है और 11 π/6 लिखो तो भी सही। ये क्या हो गया इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अगर 100% बात समझ में नहीं है तो मैं अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे, वहां से समझाने का प्रयास करेंगे, जरूर आपको समझ में बातें आएगी। देखो देख लेना कि नेगेटिव कहाँ पे, वहां पे जाकर ढूंढना चालू कर देना। देख लेना पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कहाँ, वहां पे ढूंढना चालू कर देना। इतना ही काम करना है आपको। और आपका पुलिस स्टेशन जो है पाई और 2π है, पुलिस स्टेशन क्या है आपका, पाई और 2π, वहीं से आगे बढ़ना है आपको। देखा होगा मैंने पाई हमेशा इसको इस लाइन को लिया था, यहाँ पे पाई वहां पे 2π। अभी अगला सवाल सपोज कर मैं लेता हूँ cos x का वैल्यू लेता हूँ
-√3/2 लेता हूँ, -√3/2 ले लेता हूँ। ये लो, तो कॉस का नेगेटिव, कॉस का देखो नेगेटिव कहाँ पे, सेकेंड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। सेकेंड और थर्ड में, सेकेंड और थर्ड में नेगेटिव चल रहा है। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पुलिस स्टेशन आपका ये है, पुलिस स्टेशन में आ जाओ, दिस इज योर पुलिस स्टेशन पाई। तो पाई से क्या पहले मिल रहा है, ये चोर मिल गया, और यहाँ से यहाँ भी चोर मिल रहा है, पाई के इधर भी चोर मिल रहा है, तो दोनों एरिया में सर्च करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस, और सिर्फ √3/2 होता तो क्या लिखते हैं हम लोग, π/6 लिखते, π/6 लिखते, यानी क्या, यानी इसके काम चेकिंग करना है, पाई माइनस π/6 पे चेकिंग करना है, क्लू मिल गया हमको, क्लू। और यहाँ से पाई प्लस π/6, सोचो प्लस क्यों, क्या आगे बढ़ रहे हैं, 180 से आगे बढ़ रहे हैं, 180 से पहले जा रहे हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5π/6, और इसको सॉल्व करेंगे तो 7π/6। तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा, cos x का वैल्यू नेगेटिव कब होता है, √3/2 कब होता है, जब हम लोग cos 5π/6 लें तो नेगेटिव देगा, और cos 7π/6 लें तो नेगेटिव देगा। cos कट गया तो x का वैल्यू क्या आ गया, 5π/6 और 7π/6। ये सारे क्या है, इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस है। तो इस तरह से देखो, आप नेगेटिव का ले लिया, अब 10 का एक नेगेटिव ले लेता हूँ, 10 का नेगेटिव ले लेता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि 10 में भी कैसे नेगेटिव का चेकिंग करेंगे। 10 ये देखना कि 10 नेगेटिव किधर है, किस क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव है, जिसका रहेगा उसे ढूंढना चालू कर देंगे। मैं सपोज करो चालू करता हूँ, 10 का लेता हूँ √3, 10x का वैल्यू -√3 ले लेता हूँ। तो 10 नेगेटिव किस में है, देखो यहाँ पर देखो तो सेकेंड में और फोर्थ में है, 10 नेगेटिव सेकेंड और फोर्थ में है। तो सेकेंड में नेगेटिव मिलेगा और फोर्थ में नेगेटिव मिलेगा। यहाँ पे पुलिस स्टेशन क्या है, पाई, यहाँ से चेकिंग चालू करेंगे। यहाँ पे क्या है, 2π, इससे 2π से पहले, तो 2π से पहले, और पाई से भी पहले, तो पाई से भी पहले, कितना पहले, -10। √3 कब होता है, √3 होता है π/3 पर, देखो तो π/3, तो हमको क्लू मिल गया, सुराग मिल गया π/3, तो पाई माइनस π/3, तो कितना आ जाएगा आंसर, 2π/3। यहाँ से सुराग कितना मिला हुआ, π/3, वो π/3 पर चले जाएंगे, 6 में से गया तो 5π/3। तो यानी कि 10x का वैल्यू -√3 कब हो सकता था, जब 10 का वैल्यू होगा 2π/3 या 10 का वैल्यू होगा 5π/3। 10 से 10 कट जाएगा, तो x का वैल्यू हो जाएगा 2π/3 और 5π/3, एंड दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशंस एस लगा देंगे। अब सपोज करो साइन एस जगह पे लिख देगा, ये कोसेक एस लिख देगा, सपोज करो फंसाने के लिए कोसेक एस लिख देगा। आप क्या करो, उसका कैसे जवाब दोगे, जैसे बुक में क्वेश्चन है सेक एस का है, कोसेक एस का है, तो उसको उलट के साइन एस कोसेक बना लो, जिसका उल्टा है उसके साथ बना लो। सपोज करो मैं ले लेता हूँ कि सेक एक्स का वैल्यू दे देता हूँ मैं -1/√2 दे देता हूँ। अब ये क्वेश्चन इसका फॉर्मूला है नहीं हमारे पास, इसको बना उलट लो, इसको उलट लो तो क्या बन जाएगा, cos x बन जाएगा, हो जाएगा क्वेश्चन गलत लिख दिया मैंने, यहाँ √2 लिखना पड़ेगा। अब इसको उलट लोगे तो -1/√2, तो यहाँ से इसको मॉडिफाई कर लिया, फिर से साइन सेक है तो cos बना लेंगे, cosec है तो साइन बना लेंगे, और cot है तो tan बना लेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन डेवलप, और फिर इसको इसी तरह से ढूंढना चालू करेंगे। तो -cos 1/√2 कितने पर होगा, π/4 पर। अब देख लो ये cos नेगेटिव कहाँ पे, cos नेगेटिव यहाँ पर है, सेकेंड और थर्ड में है, तो सेकेंड और थर्ड। और यहाँ पे पुलिस स्टेशन क्या, हमारे को पाई से काम चलेगा, तो पाई से पहले जाना है, और पाई के बाद जाना है, तो पाई के बाद जाना है, कितना बाद जाना है, π/4 और π/4। इसको सॉल्व करोगे तो 5π/4, इसको सॉल्व करोगे तो 3π/4। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, cos x का वैल्यू, यही जो वैल्यू नेगेटिव कहाँ हो सकता है, तो cos x का वैल्यू -1/√2 कहाँ हो सकता है, तो cos 3π/4 पर और cos 5π/4 पर। तो काट दो, ऐसा काट दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर x का वैल्यू आ जाएगा 3π/4 और 5π/4। दिस इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और मैं कॉट का एग्जांपल ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए, आपको समझ में बातें आएगी। कॉट का एग्जांपल अगर ले लें, अगर उसके बाद आप टेक्स्ट बुक खोलना 3.4 खोलना, वहाँ पर एग्जाम्पल्स 2 एग्जाम्पल्स है और 4 क्वेश्चन जो है अनसॉल्व, उसमें जनरल सॉल्यूशन भी पूछा हुआ है, पर अभी तुम प्रिंसिपल सॉल्यूशन को सॉल्व करना। अब सपोज करो मैं लेता हूँ कॉट x का वैल्यू -1 लेता हूँ, इसको उल्टा करोगे तो 10x, तो -1 का उल्टा -1 ही रहेगा,
अब 10 का वैल्यू -1 का बात 1 का बात है, 1 आता है π/4 का। आपको ये मिल गया सुराग, क्लू मिल गया। अब इसके अराउंड जाना है। 10 का वैल्यू नेगेटिव कहाँ कहाँ पे? 10 का वैल्यू नेगेटिव है सेकेंड और फोर्थ में। 10 का वैल्यू नेगेटिव है सेकेंड और फोर्थ में। यहाँ पे क्या हमारा पुलिस स्टेशन ये काम करेगा, यहाँ से 2π से पहले और यहाँ से π से पहले, तो π माइनस कितना π/4, दिस इज 3π/4। यहाँ पे 2π से पहले तो 2π माइनस कितना, तो π/4, तो कितना आ गया 817 π/4। तो यानी क्या हो जाएगा हमारे पास 10s का वैल्यू -1 कब हो सकता है, जब हमारा आंसर आएगा 10 3π/4 और 10 7π/4। 10 से 10 काट दोगे तो s का वैल्यू क्या आएगा 3π/4 और 7π/4। ये क्या हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब मुझे लगता है आपको समझ में बातें आ गई होगी। इन्हीं क्वेश्चंस को बार बार करोगे, इतना भी कर लोगे बार बार, तो आपको पता चल जाएगा कैसे सॉल्व करेंगे। ये तो आज आपको मैंने सिखा दिया प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। अगले लेक्चर हम लोग सीखेंगे जनरल सॉल्यूशंस। ये सारे फॉर्मूले आप याद कर लो, ये मैं प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे बना है, तो आपको काफी मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। और ये भी इस तरह से किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, दुनिया के किसी भी किताब में से नहीं लिखा हुआ है। ये मैंने इसे डेवलप किया, सोचा ऐसे कर सकते तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, काफी मेहनत कर रहा हूँ, ट्राई करता हूँ आप लोगों को समझाने का, क्योंकि आप लोग सामने होते नहीं हो, तो बहुत टफ काम है समझाना, और आपको भी समझना टफ काम है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे और आप मैथ्स को एंजॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।